हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 14 यानी कि 14। ये आपकी कक्षा 8 की बेटा आपकी गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 12 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया, यानी कि ये जो ब्लॉक हैं इनको एक के ऊपर एक, देखिए बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसमें मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो पैटर्न में हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जैसे 1 4 9 16 और 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग से करके समझेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये 1 था तो 1 गुना 1 1। यहाँ पर देखिए 2 2 2 के पेयर बना दिए, 1 2 तो 2 1 2 2। तो यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4। इसके बाद बेटा 3 3 के पेयर, देखिए एक ये एक ये एक ये, कितने हो गए 3। तो 3 गुना 3 कितने कितने बॉक्सेस हो गए, ये इसमें पार्ट हो गए 9। इसके बाद 4 4 के हैं, 1 2 3 और 4। देखिए 1 2 3 4, तो कितना 4। और इसको हम ऐसे कवर करेंगे, ये कितने 4 4 चौक 16। इसके बाद है बेटा 5 5 के 1 2 3 4 और 5। तो 5 पंजे 25। इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। इनको हम और कैसे कर सकते हैं बेटा, देखिए जैसे ये एक बॉक्स है, क्षेत्रफल यानी कि 1 गुना 1 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर वर्गमूल। इसके बाद है बेटा 2 2 2 की करेंगे तो ये कितना 2 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। इसके बाद 3 तिया 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है बेटा 4 4 गुना 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्षेत्रफल 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर के 2। आगे है देखिए वर्ग संख्या। वर्ग संख्या है 1 4 9 16 और 25। विस्तारित रूप 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 2 गुना 2 2, 3 गुना 3 3, 4 गुना 4 16 यानी कि 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25। तो यहाँ पर कैसे लिखे जाएंगे बेटा, अगर इसको घातांकिक रूप में लिखे तो इसको 1 की 2 2 की 2 यानी कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल। जब ऐसे लिखा जाता है बेटा कि 5 का वर्गमूल 2, तो ये जो है 2 यानी कि 5 को 2 बार गुना करेंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार यानी कि 3 गुना 3 3 तिया 9 2 बार। अगर इसको वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई और 25 वर्ग इकाई। तो आगे क्या है बेटा, उपरोक्त संख्याएं 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 1 4 9 16 25 क्या है बेटा, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या में लिखेंगे तो 1 गुना 1 क्या है बेटा 1, 2 गुना 2 4, 3 तिया 9, 3 गुना 3 3 तिया 9। आगे बेटा 4 गुना 4 यहाँ पर हम लिखेंगे 16, 5 गुना 5 25, 6 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81 और 10 गुना 10 100। तो ये क्या है बेटा, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसके बाद बेटा 1 से 100 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा भी है, देखिए ये भी देखिए आप। तो 1 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, 100 भी है, तो इसके बीच की क्या होंगी बेटा 4 9 16 25 36 49 64 और 81। ये जो है 1 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे है बेटा प्रयास कीजिए और नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 और 50 के बीच की बेटा पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर ये है 40, तो इसके बाद हम 5 पंजे तो 25 होता है। इसके बाद होता है बेटा 6 छिक्का, देखिए 6 गुना 6 क्या होता है 36, तो वो भी 40 से पहले है। इसके बाद 7
गुना 7 कितना होता है बेटा 49। तो 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद है बेटा 60 और 70 में, तो 60 और 70 में क्या आता है, 8 8 64, एक तो 64 आएगा। इसके बाद बेटा 9 नीम 81, वो 70 से ज्यादा हो जाता है तो क्या आएगा, ये 40 और 50 के बीच आएगा 49 और 60 के 70 के बीच आएगा बेटा 64। आगे है देखिए, क्या 1 और 4, 4 और 9, 9 तथा 16 के बीच की कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसी संख्या के गुना करने से प्राप्त होती हैं। यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 को किससे गुना करेंगे, 3 से। 4 को किससे गुना करेंगे, 4 से। 5 को 5 से। यानी कि अपने जैसी ही संख्या से गुना करने पर हम जो है वो पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 दोनों संख्या एक ऐसी हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद बेटा हम 2 को अगर देखिए, ये 2 गुना 2 होता 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या थी। अब ये 2 गुना 3 6, तो 2 और 3 संख्या समान नहीं है। यानी कि देखिए अगर ये दोनों संख्याएं समान हो, चाहे इनकी जगह बेटा 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो ये क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, वरना तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो ये 2 और 3 6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।